हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉम एंड डैड्स वर्ल्ड। मैं हूं कामना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यानी कि ऑलरेडी आपके घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आ चुका है या फिर बहुत जल्द आने वाला है, सो कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली। जब एक घर में नन्हा मुन्ना मेहमान आता है तो हर न्यू पेरेंट को बहुत सारी एंग्जाइटी होती है, बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में होते हैं। उनका बच्चा ठीक है कि नहीं, कोई तकलीफ़ तो नहीं है, वो ढंग से दूध पी रहा है नहीं पी रहा, वो रो क्यों रहा है, वो रात को सो क्यों नहीं रहा है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं है, गैस की प्रॉब्लम तो नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड ये क्वेश्चंस कभी ख़त्म नहीं होते और उनकी टेंशन्स भी ख़त्म नहीं होती हैं और वो सारे के सारे सवाल लेके जाते हैं अपने डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास पहुँच के उनको मिलता है एक ही जवाब, वो ये है, इट्स नॉर्मल, इट्स ओके, रिलैक्स। और ये जवाब के साथ वो आ जाते हैं वापस। तो आज मैं आपको वही 15 चीज़ों के बारे में बताऊंगी, यानी कि 15 ऐसी बातों के बारे में बताऊंगी जिसको लेके हर न्यू पेरेंट कहीं ना कहीं परेशान ज़रूर होता है या फिर उनके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आते हैं। तो आइए देखते हैं वो 15 क्वेश्चंस या फिर कौन सी ऐसी 15 बातें हैं जो हर न्यू पेरेंट के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुका है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में एक बेल आइकन है वो ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको फटाफट से आ जाए। एंड अगर एंड में वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की हम बात करेंगे वो है हिकअप्स, यानी कि बच्चों में हिचकियों की प्रॉब्लम। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच डिफाइंड, हिचकियाँ हर एक को आती है, बीइंग एन एडल्ट हमें भी आती हैं, ऐसे ही ये न्यूबॉर्न बेबीज़ को भी हिचकियाँ आती हैं। एंड ये बहुत कॉमन है क्योंकि न्यूबॉर्न्स के हिकअप्स यानी कि हिचकी इसलिए होती है क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इमेच्योर होता है। तो वो जो भी इनटेक करते हैं, यानी कि चाहे वो मदर मिल्क हो या फॉर्मूला मिल्क हो, उसकी वजह से डाइजेस्ट सिस्टम में आते हैं चेंजेस और जिससे होती है उनको हिकअप्स। सो दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर आपका बच्चा बार बार हिकअप्स लेता है या हर रोज़ हिकअप्स लेता है तो इट्स ओके, बाय द एज वो अपने आप ही चला जाएगा। आप बेस्ट से बेस्ट ये कर सकते हैं कि जब बेबी को हिकअप हो उसको अपने शोल्डर पे लेकर के हल्का सा मसाज कर सकते हैं उसकी बैक को, या फिर उसको टमी पे लिटा करके उल्टा करके, अगर आपका बच्चा 2 महीने तक का है या 3 महीने का है, उसको टमी पे लिटा करके उसकी बैक को हल्के हल्के से मसाज कर सकते हैं। उससे हिकअप्स जल्दी बंद हो जाते हैं। सेकेंड वरी जो पेरेंट्स को परेशान करती है वो है छींकें, यानी कि स्नीजिंग। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत फ्रेजाइल होते हैं, बहुत नाजुक से होते हैं, तो उनके लिए ये एनवायरनमेंट भी नया है, तो दैट इज़ ऑब्वियस कि उनको छींक आएगी। एंड एनवायरनमेंट नया है तो उनके लिए ठंडा भी है, गर्म भी है एंड पोल्यूशन भी है, तो इन सब चीज़ों की वजह से उनको होती है स्नीजिंग। एंड कई बार कुछ डस्ट पार्टिकल्स उनके नाक में फंसे रह जाते हैं जिसकी वजह से भी होती है उनको स्नीजिंग। तो स्नीजिंग होना एक अच्छी बात है, इट डजंट ऑलवेज इम्प्लाई कि उनको कोल्ड है। सो दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। हाँ, ऑफ कोर्स अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा स्नीज कर रहा है, उसकी रनिंग नोज़ है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, देन आप अपने डॉक्टर को अप्रोच कर सकते हैं, बट अदरवाइज थोड़ा बहुत स्नीजिंग इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। थर्ड पॉइंट इज़ सॉफ्ट स्पॉट। अब ये सॉफ्ट स्पॉट बच्चों के हेड के सिर के ऊपर भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है। एंड ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हर न्यूबॉर्न बेबी के सिर पे होता है सॉफ्ट स्पॉट। बेसिकली बच्चों का स्किन बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए ऊपर की लेयर जो होती है, यानी कि जो सॉफ्ट स्पॉट होता है वो अभी तक फुली डेवलप नहीं होता, स्कल्प पूरा डेवलप नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से ये होता है। एंड जनरली पेरेंट्स उसको देख के बहुत घबरा जाते हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बाय द एज, बाय टाइम इट विल गो अवे। आपका बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, 2 महीने 3 महीने का होगा, 4 महीने का होगा, अपने आप ही आप नोटिस करेंगे कि वो धीरे धीरे फेड आउट होता जा रहा है, यानी कि उसका स्कल्प और हार्ड होता जा रहा है। नेक्स्ट इज फ्लेकी स्किन, यानी कि आपके बच्चे की स्किन उतरती हुई आपको दिखाई देगी। आपको बेबी की स्किन में वाइटिशनेस दिखाई देगी, ड्राइनेस दिखाई देगी। आप ये सोचेंगे कि मैं तो अपने बेबी की रोज़ मसाज करता हूँ या करती हूँ, स्टिल वो ड्राइनेस क्यों है? तो दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ योर मसाज गेटिंग रॉन्ग, बल्कि वो इसीलिए है क्योंकि हर बच्चे की स्किन की जो पहली लेयर होती है, यानी कि उसके पैदा होने के बाद जो पहली लेयर है वो डेफिनेटली निकलती है। उसके बाद जो सेकेंड स्किन आती है दैट्स मच मोर स्ट्रॉन्गर, तो इसलिए
फ्लेकी स्किन होना इज़ एब्सोल्युटली ओके। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है बच्चे की स्किन बहुत ड्राई हो रही है तो एक बार मॉर्निंग में और एक बार आफ्टरनून में या फिर इवनिंग में उसकी मसाज कर सकते हैं हल्के से ऑयल के साथ। अदरवाइज़ नहीं भी करेंगे, 2 टाइम, 1 टाइम भी करते हैं तो भी इट इज़ ओके। बाय द एज अगेन इट विल फेड आउट। नेक्स्ट जो चीज़ पेरेंट्स को बहुत परेशान करती है वो है वॉमिटिंग या स्पिट आउट्स, यानी कि बच्चे जब कुछ कडल टाइप चीज़ें अपने मुंह से निकालते हैं, थोड़ा सा थिक होता है, वॉमिटिंग भी नहीं होती है, वो कुछ कडल्स अपने मुंह से निकालते हैं, उसको कहते हैं स्पिट आउट्स। ये बहुत ही नॉर्मल है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम बना नहीं होता, इमेच्योर होता है, इसलिए जो भी वो मिल्क अंदर इनटेक करते हैं पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा थोड़ा वो स्पिट आउट कर दें। तो ऐसे घबराने की बात नहीं है। ये मत सोचिएगा कि आपके बच्चों का पेट नहीं भरा है, उसने वॉमिटिंग कर दी है, सारा दूध बाहर निकाल दिया है। स्पिट आउट बहुत ही कॉमन है एंड ऑलमोस्ट 60 to 70% बच्चों में होती ही है ये तकलीफ। एंड ये बेसिकली होती है गैस्ट्रो रिफ्लेक्स की वजह से बच्चों के अंदर, क्योंकि जब हमारे अंदर एसिडिटी होती है वैसे बच्चों के अंदर गैस्ट्रो रिफ्लेक्स होता है जिसकी वजह से वो स्पिट आउट कर देते हैं। तो दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस उनकी बॉडी का। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों के फेस पे या बॉडी पे रेडिशनेस यानी कि पिंपल्स जैसे छोटे छोटे दाने आपको दिखाई देना। तो ये भी बहुत कॉमन है बिकॉज बच्चों के लिए जैसे मैंने बताया एनवायरनमेंट बहुत नया होता है, चेंजेस होते हैं, ठंडा मौसम, गर्मी मौसम एंड मॉइस्चराइज, ह्यूमिडिटी सब कुछ होता है, तो जिसकी वजह से कई बार उनकी स्किन पे छोटी सी एलर्जी हो जाती है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से वो पिंपल्स या रेडनेस दिखाई दे सकते हैं। एंड दिस कुड बी एज सिंपल एज बिकॉज ऑफ द क्लॉथ दैट दे आर वेयरिंग। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, बिकॉज उनकी स्किन सेंसिटिव होती है इसलिए होता है। आप सिंपल जैसे कि मेरे डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया था, अवीनो क्रीम आती है जॉनसन एंड जॉनसन्स की, वो आप अप्लाई करेंगे उसके इफेक्टेड एरिया पे तो यू विल सी कि विद इन अ डे और 2 वो रेडिशनेस, वो पिम्पलनेस वो चली जाएगी। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिख रही है रेडिशनेस, वो जा ही नहीं रही है एंड यू कैन सी कि वो 1 हफ्ते तक लगातार है या 4-5 दिन तक है, वो बढ़ रही है, देन यू शुड अप्रोच ए डॉक्टर। नेक्स्ट इज़ इरेगुलर मोशंस। ये पेरेंट्स को नाइटमेयर दे देता है क्योंकि हर बेबी, हर न्यूबॉर्न बेबी डिफरेंट होता है। कई न्यूबॉर्न बेबीज़ इतनी फ्रीक्वेंटली मोशन पास करते हैं कि हर फीड के बाद दे कैन पास अ मोशन एंड कुछ न्यूबॉर्न बेबीज़ इतने कॉन्स्टिपेटेड होते हैं कि वो 7-7 दिन तक मोशन पास नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टेंशन का कारण है पेरेंट्स के अंदर एंड आपको इसमें बहुत चीज़ें नोटिस करनी होगी बेबी के मोशन को लेकर के कि वो कितनी बार पास कर रहा है, कब कब पास कर रहा है, उसके कलर्स एंड टेक्सचर कैसा है। एंड अगर आपको कुछ भी साइन ऑफ वरी दिखता है देन डू रीच आउट टू ए डॉक्टर। अदरवाइज़ अगर आपका बेबी हर फीड के बाद मोशन पास कर रहा है या फिर 7 दिन में या 5 दिन में या 4 दिन में एक बार भी कर रहा है तो दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, अगर उसके मोशंस में कोई कलर चेंजेस नहीं है तो या टेक्सचर चेंजेस नहीं है तो। नेक्स्ट इज़ कॉलिक इन बेबीज़, यानी कि बच्चों में गैस या पेट में मरोड़ पड़ना जिसकी वजह से वो बहुत रोते हैं। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी कर चुकी हूँ जिसमें मैंने पूरा अच्छे डिटेल से बताया था कि ये क्यों होता है, किस लिए होता है और इसकी क्या क्या होम रेमेडीज़ हैं, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ कॉलिक बच्चों में एक बहुत ही कॉमन तकलीफ़ होती है, कॉमन प्रॉब्लम होती है जो कि जनरली जब वो 2 से 3 हफ्ते के हो जाते हैं तब वो आपको दिखाई देने लगती है एंड बाय द एज ऑफ 4 months वो अपने आप ही धीरे धीरे सबसाइड हो जाती है, वो चली जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपकी बेबी के लिए, बट काफ़ी सारी होम रेमेडीज़ हैं जो इसमें हम कर सकते हैं, वो उससे आपकी बेबी को आराम मिल सकता है। नेक्स्ट इज स्टार्टलिंग रिफ्लेक्स। ये एक ऐसा रिफ्लेक्स है जिसको देख करके आप ज़रूर हैरान हो जाते हैं एंड कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि उनके बच्चे जो हैं कोई सपना देख रहे थे जिसकी वजह से वो डर गए एंड वो हिल गए, जबकि ऐसा नहीं है। आपका बेबी जब वूम में होता है यानी कि मॉम के अंदर होता है, यानी कि माँ के शरीर के अंदर होता है, तब वो बहुत ही सिक्योर्ड होता है, बहुत ही एक सोडल वे में होता है, डार्कनेस होती है, एक अलग नॉइज़ होती है अंदर, तो काफ़ी सिक्योर्ड फील करता है अपने आप को। लेकिन जब वो बाहर आता है वो एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होता है उसके लिए, तो एट टाइम्स उसकी बॉडी एक रिफ्लेक्स पैदा करती है जिसकी वजह से वो बिल्कुल स्टार्टल यानी कि वो हिल जाता है। तो दैट इज़ ऑल्सो ओके एंड आप ये देखेंगे कि बाय द टाइम ये अपने आप ही चला जाएगा एंड इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है।
नेक्स्ट इज़ डाइपर रैश। अब डाइपर रैश का मतलब ये नहीं है कि रैश जो डाइपर से ही हुआ हो। डाइपर रैश तभी भी कहा जाता है कि अगर आप अपने बेबी को क्लॉथ नैपीज पहनाते हैं उससे भी डाइपर रैश हो सकता है, या फिर अगर आप डाइपर्स पहनाते हैं तो उससे भी रैश। बेसिकली आपके बेबी को अगर उसके प्राइवेट पार्ट में रैशेस पड़ रहे हैं तो दैट इज़ समथिंग जो पेरेंट्स को बहुत परेशान करती है, क्योंकि बच्चे बहुत क्रैंकी हो जाते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है उसमें। तो उसका एक सिंपल सा तरीका आता है, मार्केट में बहुत सारी डाइपर रैश क्रीम्स अवेलेबल हैं, या तो आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपने पीडियाट्रिशियन से पूछ सकते हैं कि कौन सी डाइपर रैश यूज़ करनी चाहिए। मैंने अपनी एक वीडियो में ये मेंशन भी किया था कि मैं कौन सी डाइपर रैश क्रीम यूज़ करती हूँ। मैंने अपनी बेबी की स्किन पे हमेशा यूज़ किया है रैश फ्री क्रीम, विच इज़ एब्सोल्युटली अ नेचुरल वन। बाय नेचुरल आई मीन उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं एंड बहुत इफ़ेक्टिव है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको क्रीम नहीं भी लगानी है तो आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं आपकी बेबी की स्किन पे, हल्का सा एक पतला सा लेयर लगा दीजिए एंड उसको थोड़ी देर एयर में यानी कि हवा के लिए ओपन छोड़ दीजिए, रैशेस अपने आप ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बेबी जॉन्डिस, यानी कि जॉन्डिस न्यूबॉर्न बेबीज़ में होना एक बहुत ही आम बात है। ऑलमोस्ट 70% बच्चों को जॉन्डिस होता है एंड दिस इज़ नॉट न्यू एंड इसकी काफ़ी थेरेपीज़ नोन भी है। सबको पता है कि जॉन्डिस जब बेबी को होता है तो पीला पड़ जाता है, जिसको हिंदी में पीलिया भी कहा जाता है एंड इसके बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जो आपको चेकआउट करने होते हैं, क्योंकि बेबी की आँखों में पीलापन आता है, उसकी बॉडी में स्किन में आपको पीलापन नज़र आता है, उसके हाथों के तलवों में नज़र आता है, आपको काफ़ी जगहों पे पीलापन नज़र आता है, जिससे कि साफ डिटेक्ट हो सकता है कि आपके बेबी को जॉन्डिस यानी कि पीलिया है कि नहीं। अगर ऐसा कोई भी साइन एंड सिम्टम आपको दिखता है यू कैन रीच आउट टू योर डॉक्टर इमीडिएटली। वो चेक करेंगे उसका ब्लड टेस्ट ले करके कि क्या लेवल है जॉन्डिस का एंड अकॉर्डिंगली उसे ट्रीट करेंगे एंड मोस्टली सारे बेबीज़ में ये जॉन्डिस ठीक हो जाता है। कुछ बेबीज़ में जॉन्डिस थोड़ा सीरियस भी हो सकता है जब ब्लड ग्रुप का डिफरेंस आए, यानी कि बेबी का ब्लड ग्रुप अलग है और मदर का ब्लड ग्रुप अलग है। फॉर एग्जांपल अगर मदर नेगेटिव है और बेबी पॉजिटिव है तो उस केस में थोड़ा सा रिस्क बढ़ सकता है, बट ऐसा नहीं है कि वो ट्रीटेबल नहीं है। नेक्स्ट इज़ बेबी वेट लॉस, यानी कि इनिशियली आपका बेबी जैसे हेल्दी एंड हार्टी आपको दिख रहा था, कुछ दिनों में अगर आप नोटिस करेंगे तो उसका वेट धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा। सो दिस नथिंग टू वरी अबाउट, दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, बिकॉज जब आपका बेबी वूम में होता है तो वो एक पानी में, एक वाटर में होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी फूल जाती है, उसकी स्किन फूली फूली सी होती है, और जब वो बाहर आता है तो जो एक्स्ट्रा वाटर रिटेंशन था उसकी बॉडी में वो एक्सक्रीट हो जाता है, वो निकल जाता है, जिसकी वजह से आपके बेबी का ओरिजिनल वेट सामने आता है। बट जब आप अपने बेबी को वैक्सीनेशन के लिए यानी कि फर्स्ट वैक्सीनेशन के लिए लेके जाएंगे 1 या 1.5 महीने बाद, आप देखेंगे कि उसका बर्थ वेट के अकॉर्डिंगली वेट ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो घबराइएगा नहीं अगर इनिशियली आपको अपने बेबी का वेट कम होता हुआ नज़र आए तो। हाँ, लेकिन अगर आपको कुछ ज़्यादा ही वेट कम नज़र आ रहा है और बेबी बिल्कुल फीड नहीं ले रहा है, खा नहीं रहा है, बिल्कुल भी एक्टिवनेस नहीं दिख रही है, उसमें जाग नहीं रहा है, देन दैट्स अ कॉज ऑफ वरी, अदरवाइज दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। नेक्स्ट जो चीज़ परेशान करती है पेरेंट्स को, स्पेशली मदर्स को, वो है लो मिल्क सप्लाई या फिर नो मिल्क सप्लाई, यानी कि या तो मिल्क आ ही नहीं रहा है या आ रहा है तो बहुत कम आ रहा है। तो इसके बहुत सारी होम रेमेडीज़ होती हैं, आप चाहें तो वो कर सकते हैं। बहुत सारी डाइट्स होती हैं जो न्यू मॉम्स को फॉलो करनी होती है, जिससे कि उनका सप्लाई, मिल्क सप्लाई काफ़ी बेटर हो सकता है, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको स्टिल प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन रीच आउट टू योर पीडियाट्रिशियन, वो आपको कुछ मेडिसिन दे सकते हैं जो कि बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते उनमें, आप वो ले सकते हैं एंड देन योर मिल्क सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड। नेक्स्ट जो चीज़ परेशान करती है पेरेंट्स को वो है कि बेबी नॉट लैचिंग, यानी कि बच्चा दूध पकड़ ही नहीं रहा है। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है स्पेशली प्री मेच्योर बेबीज़ में। फुल टर्म बेबीज़ में ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जनरली वो लैच करना जानते हैं, वो सीख लेते हैं। लेकिन प्री मेच्योर बेबीज़ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस केस में आप उनको डिफरेंट फीडिंग टेक्निक्स के थ्रू फीड करा सकते हैं, जैसे कि आप पालड़ा यानी कि स्टील के दिए से बच्चों को दूध पिला सकते हैं, या फिर बहुत सारी एंटीकॉलिक स्मॉल नैरो नेक वाली बॉटल्स आती हैं जिनके थ्रू आप अपने बेबी को फीड करा सकते हैं। अपना मिल्क एक्सप्रेस करके, पंप करके उस बॉटल में उनको दे सकते हैं, जिससे कि वो पी सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हर माँ बाप के लिए एक नाइटमेयर होता है, वो होता है बेबी नॉट स्लीपिंग एट नाइट। ये एक रियलिटी है, ये सच्चाई है। कभी भी न्यूबॉर्न बेबीज़, मोस्टली न्यूबॉर्न बेबीज़ रात को नहीं सोते हैं, क्योंकि उनका बॉडी क्लॉक अभी डेवलप नहीं हुआ होता है।
तो इट इज़ ओके अगर वो रात को नहीं सो रहे हैं। बाय द एज, बाय द टाइम उनका बॉडी क्लॉक सेट हो जाता है, धीरे धीरे वो अपने टाइम के अकॉर्डिंगली सोने लग जाते हैं। बट इनिशियली 5 to 6 मंथ्स या 7 मंथ्स या कुछ बच्चों के लिए 10 महीने भी एक स्ट्रगल रहती है रात को सोने में। सो गेट यूज टू इट इफ़ यू आर अ न्यू पेरेंट। गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। मैंने आपके साथ 15 ऐसी बातें शेयर की हैं जो हर पेरेंट के लिए, हर न्यू पेरेंट के लिए स्पेशली एक नाइटमेयर की तरह होता है एंड वो डॉक्टर के पास भागते हैं। बट एक्चुअली में इसमें से मोस्टली चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत नहीं होती है, उसका सोल्यूशन बाय द एज, बाय टाइम अपना ही मिल जाता है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल एंड साथ में बेल आइकन है वो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको फटाफट से आ जाए। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, चाओ।